तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक जो है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अभी आप भले ही बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अपनी 11th की, आप जेई के एग्जाम में प्रिपरेशन करो, मेन एडवांस नीट, सबके लिए ये वीडियो रिलेवेंट रहेगा, स्पेशली फॉर जेई। ठीक है, तो मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिए हैं। सब टॉपिक्स पे मैं गो थ्रू के फटाफट बताऊंगा कि क्या क्या इसमें अच्छा है, क्या क्या बुरा है, कैसे क्या पढ़ना है और कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में कुछ रिसोर्सेज भी बताऊंगा। तो ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना, पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो चैप्टर्स के अलग अलग नाम है, कोई कोई इसको इलास्टिसिटी बोलता है, कोई कोई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स बोलता है, कोई केवल सॉलिड्स बोलता है। ठीक है, तो नाम जो भी है, ये चैप्टर है बड़ा आसान। मतलब मैकेनिक्स स्टार्टिंग में बड़ी डिफिकल्ट आती है, लेकिन फिर ये एक काफी आसान चैप्टर अपने लिए आता है। तो इसमें टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अपना स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, आपको उसकी थ्योरी पढ़नी है। एनसीईआरटी वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज जो मैं आगे और बताऊंगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें ज्यादा चीज डिफिकल्ट ऐसी है नहीं, बस स्ट्रेस और स्ट्रेन की रिलेशनशिप दी हुई है और आपको उसके बारे में कुछ कर्व वर्व बनाए हुए हैं और थोड़े बहुत एक आध एग्जाम्पल दिए हुए जो आप देख सकते हो। प्योरली थ्योरेटिकल पॉइंट है, कोई इसमें बहुत ज्यादा कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेस स्ट्रेन दो फिजिकल कॉन्सेप्ट है, वो आप समझ लीजिए। स्ट्रेन कितना डिफॉर्मेशन हुआ है, स्ट्रेस यानी कितना उस पर फोर्स या प्रेशर लगा है उसको डिफॉर्म करने के लिए बॉडी को। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, नथिंग मेजर। एक वो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेस का ग्राफ आप समझ लेना, क्योंकि उससे आपके 11th के एग्जाम से भी काफी क्वेश्चन आएंगे और स्पेशली जेई मेन में उस कर्व से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन वाला जो कर्व है वो मेरे हिसाब से समझना बहुत जरूरी है, देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर आता है उसमें इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन दी जाती है जिसपे थोड़ा ध्यान देना है। यूजुअली हम इलास्टिक उस चीज को मानते हैं ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, जबकि उल्टा होता है। जब नहीं होता है स्ट्रेंथ, हम उसको इलास्टिक बोलते हैं फिजिक्स में। और यहां पे अब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है अपना ये वाला। अब यहां तक तो हमने जो पढ़ा था, स्ट्रेस और स्ट्रेन की आपको कुछ डेफिनेशंस दी गई होंगी पहले, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, वैसे देखो कुछ ज्यादा आएगा नहीं, लेकिन आएगा तो इस तरफ से आएगा। वो आपको देंगे क्वेश्चन कि एक रोड है, उसको इतने फोर्स से खींचा गया, उसका यंग्स मॉड्यूलस इतना है, ये है उतना है, बताओ लेंथ कितनी बढ़ी, या बोलेंगे बताओ इसका एरिया कितना चेंज हुआ, इसका ये कितना चेंज हुआ। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट है यंग्स मॉड्यूलस स्पेशली, अब इसमें बल्क और शेयर मॉड्यूलस भी आता है। शेयर मॉड्यूलस से तो बहुत ही रेयरली कोई क्वेश्चन आएगा। बल्क मॉड्यूलस फिर भी रिलेवेंट है क्योंकि वो स्पीड ऑफ साउंड वगैरह में यूज हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका यंग्स मॉड्यूलस से आएगा। तो इसके ऊपर बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करने आपको, कौन से ये न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेन निकालना है, उनके बीच में यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो लगता है। सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ है नहीं। बट इसमें क्या है कि आपकी एरर एनालिसिस भी आ जाती है। जैसे अगर आप वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि हमने एक रोड को खींचा, तो अब आप रोड को खींचेंगे तो उसके अंदर आप निकालेंगे कि उसके अंदर कितना क्या आया है, मतलब डेल्टा एल कितना है, आप निकाल लेंगे किससे, यंग्स मॉड्यूलस वाली इक्वेशन से। अब क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एल आया है तो यहाँ पे डेल्टा आर भी आएगा, अगर आपने एनालिसिस पढ़ी है, क्योंकि देखो वॉल्यूम तो सिलेंडर की चेंज होने से रही, भाई लोहा जितना है उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताओ एरिया कितना चेंज हुआ। अब देखिए, तो आप उस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यूज करके एरिया निकाल सकते हैं। तो अब ये मैं यहाँ पे पढ़ाने नहीं बैठ रहा हूँ, लेकिन इस तरह के सवाल आपको मिल जाएंगे आपकी कोचिंग शीट में या जहां से भी आप पढ़ते हैं। तो इन चीजों की भी प्रैक्टिस करें। तो मेनली यही सवाल आएगा इस चैप्टर से, और कोई सवाल यूजुअली नहीं आएगा कि एक रोड है उसको डिफॉर्म कर दिया, बताओ उसका एरिया कितना चेंज हुआ, लेंथ कितना चेंज हुआ, या लेंथ चेंज बता देंगे, बोलेंगे यंग्स मॉड्यूलस निकालो। तो ये काफी कॉमन सवाल रहता है और इस पे बेस्ड एक्सपेरिमेंट भी रहता है आपके फिजिक्स में। हालांकि इंडिया के अंदर लैब्स में 11th में मुझे लगता कराते हैं, बट आप अगर देखेंगे थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट्स जो विदेश में कराए जाते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, वहां पे ये टेस्ट भी होता है एक, कि आप एक रोड लेंगे, उसको माइक्रोस्कोपिक आप देखेंगे उसमें कितना लेंथ का चेंज हुआ, ऐसे करके आप उसका यंग्स मॉड्यूलस निकालेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे डेटा से कि सही है या नहीं। तो एक एक्सपेरिमेंट भी इस पे बन सकता है। तो 3-4 तरह के क्वेश्चन है जो इस एक टॉपिक पर आएंगे, जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब इसमें आती है थ्योरी। ठीक है, अब इसमें थ्योरी और आती है लास्ट में थोड़ी, जिसमें आपको एप्लीकेशंस इसके बताए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पुल है, ठीक है, पुल कभी कभी ऐसे बैठ जाता है, इसकी बात की गई है। एक और वहां पे कुछ इक्वेशंस वगैरह भी दी हुई है, आप देखेंगे अगर फिजिक्स में एनसीईआरटी में स्पेशली, वहां पे इक्वेशंस दी हुई हैं कि कितना ड्रॉप होता है, इस तरह की चीजें दी हुई हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ स्कोप है 11th-12th के बच्चे के लिए। कोई इन पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट वो थ्योरी आप एनसीईआरटी से डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि ये सब आपकी 11th क्लास के जो स्कूल एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स है उनमें भी आएंगे, और ये जेई मेन में स्पेशली एज अ थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इजी चीज है मेरे हिसाब से, फिजिक्स थोड़ी हार्ड सब्जेक्ट है, उसमें इजी चीजें छोड़नी नहीं चाहिए, तो आप डेफिनेटली ये थ्योरी पढ़िएगा।
अब बात करते हैं रिसोर्सेज की कि इस चैप्टर के लिए बेस्ट रिसोर्सेज कौन सा है। सो वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज मैं कई बार हर चैप्टर के लिए बताता हूँ वो है एनसीईआरटी। ठीक है, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। एक और बहुत ही अच्छा रिसोर्स इस चैप्टर के लिए है आपका एचसी वर्मा क्लास 11th वाली, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1। उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी दी हुई है और स्पेशली ये जो पार्ट है ना, इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और ये जो एरर वाले सवाल है, ये सब एचसी वर्मा में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो आप डेफिनेटली मेरे हिसाब से वो बुक करिएगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। हालांकि एचसी वर्मा पूरी ही बहुत अच्छी है, उसमें हर चैप्टर बहुत अच्छे से दिया हुआ है एग्जांपल्स के साथ, बट ये चैप्टर आप वहां से डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। अब कुछ एडवांस्ड जो बच्चे हैं यहाँ पे जो थोड़ा ज्यादा ही पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं 2 रिसोर्स बताऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिले डिफॉर्मेशन वगैरह के, यंग्स मॉड्यूलस पे, इलास्टिसिटी पे बहुत ही अच्छे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करने, आईरोडोव की इलास्टिसिटी कर लेना, उसमें बहुत ही भयंकर, मतलब एकदम आपको दिमाग लगाना पड़ जाएगा ऐसे क्वेश्चन हैं। तो वो आप थोड़ा नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हो ओलंपियाड या जेईई एडवांस के लिए, वहां से कर सकते हो। और अगर आपको और भी ज्यादा चीजें पढ़ने की इच्छा है, आपको डेरिवेशन वगैरह भी चाहिए चीजों के कि भाई एक्स वाई जेड चीज ऐसे क्यों डिफॉर्म हो रही है, वैसे क्यों हो रही है, तो एक फेनमैन लेक्चर्स इन फिजिक्स आते हैं, FEYNMAN लेक्चर्स इन फिजिक्स, ठीक है। उसमें आई थिंक बहुत अच्छे से प्रूफ वगैरह सब दिया हुआ है। थ्योरेटिकल बुक है बट यू कैन सी दैट। तो ये मैंने आपका पूरा व्याख्या कर दी इस चैप्टर की, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमने देखा, स्ट्रेस स्ट्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट है थ्योरी समझ लेना, डेफिनेशन समझ लेना, कर्व। फिर इलास्टिसिटी में देखा कि यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी ज्यादातर यंग्स मॉड्यूलस से आते हैं। फॉर्मूला समझ लेना, 3-4-5 एग्जाम्पल कर लेना, और ये एरर वाले क्वेश्चन भी देख लेना, इन पे काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें अपना एरर भी कंबाइन हो रहा है ना, तो जेईई मेन में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। फिर आपका इसमें कुछ थ्योरी रहता है लास्ट में, जो देख सकते हैं, रिसोर्सेज एचसी वर्मा एनसीईआरटी फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, इरोडोव एंड फेनमैन लेक्चर्स, ठीक है। अब आपको अगर चाहिए यंग्स मॉड्यूलस के फ्री के नोट्स, तो आप एकेडबूस्ट ऐप पर जा सकते हैं, जो मेरी खुद की ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ्री नोट्स अवेलेबल है वहां पे, पूरे जेईई के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 11th 12th एवरीथिंग यू विल गेट नोट्स, ठीक है, फ्री है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो, और वहां पे हमारे कोर्सेज भी मिलते हैं ऐप पर वेबसाइट पर जहां पे भी जाओ, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है। तो वहां पे आप हमारे कोर्सेज भी ले सकते हो, जो बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं, और उनमें आपकी पूरी जेईई प्रेप 11th प्लस 12th प्लस रिविजन प्लस बैकलॉग प्लस करंट चैप्टर प्लस टेस्ट सीरीज, डीपीपी, एवरीथिंग यू विल बी गिवन। केवल कुछ 4-5-6 हजार रुपए आपको हमें देने, उसमें हम आपकी पूरी 1-2 साल जितना भी आप सेलेक्ट करते हो उतनी की पढ़ाई हो जाएगी। एंड दिस इज द ओनली रिसोर्स यू नीड फॉर जेईई। और कुछ पढ़ने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। केवल आप ये कोर्स कर लोगे, आप जेईई निकाल लोगे, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो लव दैट यू वॉच दिस वीडियो। अभी तक अगर आपने देखी है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोस। आपको कोई क्वेरी है या आप बिहाइंड द सीन्स देखना चाहते हो, मेरा इंस्टाग्राम नीचे लिंक्ड है, तो या डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, बुक्स के भी लिंक्स हैं, कोर्स के भी लिंक्स हैं, फ्री नोट्स के भी लिंक्स है, सोशल्स के भी लिंक्स हैं, सब देख लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।